हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कैरियर विल स्टडी में। तो मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में समय और दूरी का टाइप 1 और टाइप 2 कंप्लीट करा दिया था। अपनी इस वीडियो में मैं आपको टाइप 3 कराऊंगी, समय और दूरी का। ठीक है, टाइप 3 में क्या है हमारे पास, देखो। यदि दो समान दूरी x तथा y चालों से तय की जाती हैं तो औसत चाल का फॉर्मूला है 2xy अपॉन में x प्लस वाई। यानी कि इसके कहने का मतलब है कि दो समान दूरियां हैं, यानी कि ये दूरी यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक दोनों समान हैं। ठीक है, जैसे कि ये 10 है और ये दूरी भी 10 है, तो इसका औसत चाल निकालना है। ठीक, ए से बी तक की दूरी क्या है 10 और बी से सी तक की दूरी क्या है 10। तो दोनों दूरियां समान हैं, दूरियां समान हैं तब औसत चाल का फॉर्मूला होगा 2xy अपॉन में x प्लस वाई। ठीक है, तो इस पे अब हम क्वेश्चन करेंगे, तब आपको और भी अच्छे से समझ आ जाएगा। तो हमारे पास क्वेश्चन है, एक बस ए से बी तक की दूरी 30 किलोमीटर पर आवर की चाल से तथा बी से सी तक की दूरी 20 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलती है। यदि ए से बी और बी से सी की दूरी 150 किलोमीटर हो तो उस बस की औसत चाल क्या थी। ठीक, मैंने क्या फॉर्मूला लिखवाया था आपको, जब दूरी समान हो। ठीक है, यहाँ से देखो ए से बी, यानी कि ए से यहाँ बी और बी से सी, ये ए है, ये बी है और ये सी है। ठीक, ए से बी तक की दूरी 150 और बी से सी तक की दूरी भी 150। ठीक है, बी से सी तक की दूरी भी 150, यानी कि दोनों दूरियां समान हो गई, 150-150। अब इसमें हम वही फॉर्मूला लगाएंगे औसत चाल वाला। फॉर्मूला क्या था हमारे पास औसत चाल का, औसत चाल का फॉर्मूला जब दूरियां समान हो तब के लिए है 2xy अपॉन में x प्लस वाई। यानी कि 2 की वैल्यू रखी, x क्या है हमारे पास 30 किलोमीटर, y क्या है 20 किलोमीटर। ये xy क्या है, ये xy चाल हैं। ठीक है, xy चाल हैं ये। उसके बाद x क्या है 30 और y 20 रख दिया। अब आगे हल करेंगे, 2 गुणा 30 गुणा 20 बट्टे में 30 और 20 50 हो जाएंगे, 0 से 0 कट जाएगा, 5 से 30 6 बार, कितना बचा ऊपर 2 गुणा 6 गुणा 2, यानी कि 2 छिक्के 12 और 12 दूनी 24 किलोमीटर पर आवर। औसत चाल क्या आ गई हमारी 24 किलोमीटर पर आवर, यही आंसर हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा सेकंड वाला सही हो जाएगा। ठीक है, तो अब हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम पहले क्वेश्चन के जैसा ही। तो इसे तो आप बहुत ही आसानी से कर सकते हो। देखो क्वेश्चन में क्या है, एक बस एक स्थान से दूसरे स्थान तक 6 किलोमीटर पर आवर की चाल से जाती है तथा पुनः उसी स्थान पर 8 किलोमीटर पर आवर की चाल से वापस आती है। इस आने जाने में उसकी औसत चाल क्या थी। तो दूरी समान है, यानी कि जैसे कि कोई बच्चा घर से स्कूल गया और फिर स्कूल से वापस घर, तो दूरी तो वही है सेम, तो समान दूरी है। तो औसत चाल का फॉर्मूला क्या हुआ, वही फॉर्मूला लगाएंगे हम औसत चाल का, 2xy अपॉन में x प्लस वाई। अब इसमें हम वैल्यूज़ को रख देंगे, 2x की वैल्यू क्या है 6 और y 8, और यहाँ पे 6 प्लस 8, 2 गुणा 6 गुणा 8 और 6 और 8 कितने होंगे 14, 2 सत्ते 14, ऊपर कितना बचा 6 गुणा 8, 6 अट्ठे 48 बट्टा में 7,
7 से देंगे 48 में भाग, तो 7 छिक्के 42, कितने बचे 6 और बट्टे में 7, 6 सही 6/7 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, यही हमारा आंसर हो जाएगा 6 सही 6/7। तो ऑप्शन नंबर हमारा फर्स्ट सही होगा। ठीक, तो ये चीज़ तो आपको समझ आ गई। उसके बाद है हमारे पास अगला क्वेश्चन। आगे क्या है हमारे पास, देखो पिछले क्वेश्चनों में तो हमने किया था कि जिसमें दूरी समान थी, तो फॉर्मूला लगा दिया हमने 2xy अपॉन में x प्लस वाई। इसमें क्या है कि अगर हमारे पास दूरी असमान हो, जैसे यदि दो असमान दूरी d1 और d2 अलग अलग चालों क्रम से x तथा y में तय की जाती हैं, तो औसत चाल का फॉर्मूला क्या लगेगा, d1 प्लस d2 इंटू एक्स इंटू वाई अपॉन में d1 इंटू वाई प्लस d2 इंटू एक्स। ठीक है, ये फॉर्मूला लगेगा। अब हम कराते हैं क्वेश्चन, उससे अच्छे से समझ आएगा। देखो क्वेश्चन है हमारे पास, एक ट्रेन A से B तक 60 किलोमीटर की दूरी 40 किलोमीटर पर आवर की चाल से तथा B से C तक 90 किलोमीटर की दूरी 60 किलोमीटर पर आवर की चाल से जाती है। पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल क्या थी। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे इसे हम, देखो A से B तक की दूरी क्या है, A से B तक की दूरी क्या है 60 किलोमीटर, और B से C तक की दूरी क्या है 90 किलोमीटर। यानी कि दूरियां हमारी क्या हैं, असमान है, समान नहीं है। पिछले क्वेश्चनों में हमारे पास दूरी समान थी और इसमें दूरी असमान है। तो इसमें कौन सा, कैसे करेंगे इसे, इसका फॉर्मूला है औसत चाल का, अगर दूरी असमान है तो औसत चाल बराबर d1 प्लस d2 इंटू एक्स इंटू वाई अपॉन में d1 इंटू वाई प्लस d2 इंटू एक्स। तो यही वैल्यूज़ फॉर्मूले में रख देंगे। d1 क्या है हमारे पास, d1 है हमारे पास 60, ठीक, प्लस d2 क्या है हमारे पास 90 किलोमीटर। उसके बाद x क्या है हमारे पास 40 इंटू वाई क्या है 60 अपॉन में d1 60 इंटू वाई 60। जो x y हैं वो तो हैं हमारी चाल, ठीक है, और d1 d2 ये है हमारी दूरी, प्लस d2 क्या है 90 इंटू एक्स क्या है 40। अब 90 और 60 कितने होंगे 150 गुणा 40 गुणा 60 बट्टे में 60 गुणा 60 करेंगे तो 3600 प्लस और 9 चौका 36, ये भी 3600। अब नीचे वाली जो वैल्यू है उसे हम जोड़ देंगे। देखो 150 इंटू 40 इंटू 60 अपॉन में 3600 और 3600 7200, जीरो से ये जीरो कैंसिल, ठीक है। ये 6 से 6 एकम 6, 6 दूनी 12, ये 4 से 12 3 बार और 3 से ये 5 बार, तो कितना बचा ऊपर 50, ठीक है। औसत चाल क्या आ गई हमारी 50 किलोमीटर पर आवर, ठीक। यही आंसर हो जाएगा हमारे पास, ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा थर्ड, ये सही है, ठीक है। इसी तरह का एक और क्वेश्चन कराते हैं हम आपको। तो फोर्थ क्वेश्चन है हमारे पास, ये क्वेश्चन सेम थर्ड क्वेश्चन के जैसा है, वही फॉर्मूला लगेगा। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को हम, देखो एक किसान 10 किलोमीटर पर आवर की चाल से एक शहर जाता है, ठीक है, जो उसके गांव से 15 किलोमीटर की दूरी पर है। वहां से वह एक अन्य शहर 5 किलोमीटर पर आवर की चाल से जाता है, जो 10 किलोमीटर की दूरी पर है। पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल क्या थी, ठीक। कैसे करेंगे, देखो
औसत चाल का वही फॉर्मूला लगाएंगे हम, कौन सा, d1 प्लस d2 इंटू में x इंटू में y अपॉन में d1 इंटू वाई प्लस d2 इंटू एक्स, यही फॉर्मूला लगेगा। तो देखो d1 क्या है हमारे पास, दूरी क्या है 15 किलोमीटर, d1 है 15 प्लस d2 क्या है 10 किलोमीटर, d1 d2 हो गए। x क्या है, x चाल, पहली चाल है 10 किलोमीटर और दूसरी चाल क्या है 5 किलोमीटर, बटे में d1 15 इंटू वाई 5 प्लस d1 वो d2 10 इंटू x भी 10, ठीक। अब 15 और 10 कितने हुए 25 गुणा 10 गुणा 5 बटे में 15 पंजे 75 प्लस 10 दाएँ के 100, तो 25 गुणा 10 गुणा 5 बटे में ये कितने हुआ 75 और 100 175, 25 सत्ते 175, ऊपर कितना बचा 10 गुणा 5 10 पंजे 50 बटे में 7 से भाग देंगे 50 में, कितनी बार जाएगा 7 49 और 1 बटे में 7 किलोमीटर पर आवर, यही आंसर हो जाएगा हमारा। तो आगे आपको ये क्वेश्चन भी समझ, ऑप्शन नंबर हमारा सेकंड वाला सही हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने आपको टाइप 2 में 4 क्वेश्चन करा दिए हैं, एक और है हमारे पास इस वीडियो में लास्ट क्वेश्चन। अभी तक तो मैंने आपको कराया है कि दूरी समान हो तब औसत चाल निकालनी, ठीक, और फिर उसके बाद दूरी असमान हो तो औसत चाल निकालनी, यानी कि 2 दूरियों के बारे में बताया है। इसके बाद हम अगला करेंगे कि अगर दूरियां 3 दे रखी हों तो औसत चाल कैसे निकालेंगे, ठीक है। अगर 3 समान दूरियां दे रखी हों तो औसत चाल का फॉर्मूला है हमारे पास 3xyz अपॉन में xy प्लस yz प्लस zx, तो हम ये फॉर्मूला लगाएंगे। तो इसी पर हम एक क्वेश्चन करते हैं। तो देखो ये क्वेश्चन है हमारे पास, एक आदमी अपनी संपूर्ण यात्रा को 3 बराबर भागों में बांटकर क्रम से 20 किलोमीटर पर आवर, 40 किलोमीटर पर आवर एवं 60 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से तय करता है। संपूर्ण यात्रा में उसकी औसत चाल बताओ, ठीक है। तो दूरियां कितनी हैं, समान हैं, यानी कि कोई दूरी है उसे 3 बराबर भागों में बांटता है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ बराबर बराबर, यहाँ से यहाँ तक ये 20 किलोमीटर पर आवर की चाल से जाता है और यहाँ से यहाँ तक 40 किलोमीटर पर आवर की चाल से और यहाँ 60 किलोमीटर पर आवर की चाल से। तो दूरी समान है तब औसत चाल का फॉर्मूला क्या लगेगा, औसत चाल बराबर, ये 3 दूरियों के लिए है, 2 दूरियों वाला फॉर्मूला मैंने आपको बताया है। अगर 2 दूरियां समान हो तो हमारा फॉर्मूला लगेगा 2xy अपॉन में x प्लस वाई। अगर हमारे पास 2 दूरियां असमान है तो हमारा फॉर्मूला लगेगा d1 प्लस d2 इंटू एक्स इंटू वाई अपॉन में d1 इंटू वाई प्लस d2 इंटू एक्स, ठीक है। अब हमारे पास 3 दूरियां हैं, ठीक है, 3 दूरियां समान हैं तो औसत चाल का फॉर्मूला क्या लगेगा 3xyz अपॉन में xy प्लस yz प्लस zx, ठीक। उसके बाद 3x की वैल्यू क्या है हमारी 20, y की वैल्यू क्या है 40 और z की वैल्यू 60। xy यानी कि 20 इंटू 40 प्लस 40 इंटू 60 प्लस 60 इंटू 20, ये ऐसे लिख देंगे हम। उसके बाद इसे हल कर लेंगे, ये 3 गुणा 20 गुणा 40 गुणा 60
अपॉन में 40 गुणा 20 कितने होंगे 800 प्लस 60 गुणा 40 कितने होंगे 2400 प्लस और ये कितने होंगे 1200। ठीक, 3 गुणा 20 गुणा 40 गुणा 60 अपॉन में ये टोटल जोड़ के कितने हो जाएंगे हमारे पास 4400। ठीक, 0 से 0 कैंसिल, 4 से ये 11 बार, ऊपर कितना बचा 3 गुणा 20 गुणा 6 बट्टे में 11, तो 3 छिक्के 18 दूनी 36 यानी कि 360 ऊपर और नीचे 11। 11 का भाग देंगे 360 में कितने बार जाएगा 11 तिया 33, फिर कितना बचा 3 और 11 दूनी 22, 8 बट्टे 11 32 सही 8 बट्टे 11 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, यही हमारा आंसर हो जाएगा, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा 3rd वाला सही। ठीक, तो आपको औसत चाल निकालने का पता चल गया, कैसे निकालेंगे। मैंने आपको अपनी इस वीडियो में समय और दूरी का टाइप 3rd कंप्लीट करा दिया है। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। अगली वीडियो में मैं आपको टाइप 4 कराऊंगी। मिलते हैं अगली वीडियो में नए क्वेश्चनों के साथ।